अब देश हित में एक ऐसी खबर जो देश के लाखों युवाओं से जुड़ी हुई है। क्या अग्निवीर योजना में बड़ा बदलाव होगा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अग्निवीर योजना की समीक्षा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अग्निवीर योजना की समीक्षा में कई तरह के बदलाव की सिफारिश की जा सकती है। आपको बता दूं, बल्कि आपको याद होगा कि 2 साल पहले अग्निवीर स्कीम को लागू किया जाना था तो देश में कई शहरों में जबरदस्त हिंसा हुई थी। बिहार में छात्रों ने ट्रेनों में आग लगा दी थी। देश के अलग अलग शहरों में अग्निवीर स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इसके बावजूद अग्निवीर योजना को लागू कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया था और सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना रद्द करने का वादा किया था। माना जा रहा है कि चुनाव में अग्निवीर योजना के कारण बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। शायद इसी वजह से अब 2 साल बाद इस योजना की समीक्षा की जा रही है। योजना में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं ताकि इसे अभ्यर्थियों के लिए और ज्यादा लुभावना बनाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक अग्निवीर योजना में 4 बड़े बदलाव करने की सिफारिश की जा रही है। 60 से 70% अग्निवीर को सेना में रिटेन यानी कि परमानेंट करने की सिफारिश की जा सकती है। अभी सिर्फ 25% को ही परमानेंट किया जाता है। दूसरा बदलाव यह हो सकता है कि अग्निवीर का ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाया जा सकता है। 2 साल पहले जब स्कीम लागू की गई थी तो 37 से 42 हफ्ते की ट्रेनिंग का प्रावधान था, लेकिन अभी सिर्फ 24 हफ्ते की ही ट्रेनिंग दी जाती है। सर्विस पीरियड बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अभी सिर्फ 4 साल की ही सर्विस होती है। वेतन बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि अग्निवीर योजना के प्रति युवाओं का ज्यादा उत्साह दिखाई दे। अग्निवीर योजना की समीक्षा प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों की एक समिति कर रही है। यह समिति सशस्त्र बलों की भर्ती योजना को अधिक आकर्षक बनाने के तरीकों पर सुझाव देगी। इसी तरह से सेना भी आंतरिक समीक्षा कर रही है, जिसके बाद सेना की ओर से भी सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 17 या 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रेजेंटेशन होगा, जिसके बाद पीएम मोदी अग्निवीर योजना पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। अग्निवीर को लेकर क्या सोचते हैं नौजवान? जी न्यूज ने अलग अलग शहर के युवाओं से बात की है। जी, समीक्षा से तो हम यही आशा रखते हैं कि अग्निवीर योजना को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए और इसको पहले जैसा अग्निवीर योजना जो है इसको हटाकर और भारतीय सेना के जो ड्यूटी था 18 साल पूरा परमानेंट फिर से कर दिया जाए। सरकार जो अग्निवीर की योजना को इसको अथवा कर दे, विफल कर दे। अग्निवीर योजना हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग देश की सेवा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अग्निवीर योजना जब से लागू हुई है उस पर राजनीति भी हुई है। चुनाव भी ये मुद्दा खूब उछला है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल अग्निवीर स्कीम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी की ओर से समीक्षा को रूटीन प्रक्रिया बताया जा रहा है। अग्निवीर जैसी समस्या कभी भी रिव्यू से समाधान नहीं हो सकता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार स्पष्ट समझ ले, इस योजना को आपको रद्द करना होगा। इन अग्निवीर योजना को समाप्त करना चाहिए और जो पहले से व्यवस्था थी उसको लागू करना चाहिए। सरकार ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था, चुनाव के काफी पहले सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया था कि इसमें समीक्षा कर इसकी बदलाव की जाएगी। केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, हर कोई देश की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सके, देश के नौजवानों को कैसे मौका मिल सके, इसके लिए प्रतिबद्ध है। अग्निवीर योजना पर फैजाबाद के युवा क्या सोचते हैं, अब ये सुनिए। मेरे फादर भी आर्मी से ही थे, तो मैं ये कहना चाहूंगा थोड़ा बहुत भाई रोजगार तो मिलना चाहिए। तो ऐसे बिल्ले घूम रहे, घर वाले कहते हैं बिल्ले मतलब कुछ नहीं, ऐसे फालतू घूम रहे, तो थोड़ा बहुत तो भाई सोचना चाहिए। फौज में जाकर कैसे देश को कैसे रक्षा कर सकता है? 4 साल में लड़का वहाँ जाके तोप को बंदूक को पकड़ना संभालता है। ऐसे देश की रक्षा हो पाएगी? अगर ऐसे चलता रहा तो पाकिस्तानियों के मन में सिर्फ एक ही बात गूंजती रहती है, भारत को कब्जे में करना है। अगर ये योजना चलती रहेगी तो फिर तो भारत गया। जी न्यूज़।